Hi everyone, this is Amit Singh, and today we are going to discuss the cutoff related doubts of the recently held examination, which was lower PCS conducted by Uttarakhand Public Service Commission. So मैंने एग्ज़ाम देखा, मतलब क्वेश्चन पेपर दिया, मतलब मुझे मिला, फिर मैंने उसको अपने आप भी एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करके देखा है। उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। गूगल सर्चेस के बाद मैंने कट ऑफ ने डिसाइड किया है। सो लेट्स कम टू द कट ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को डिसाइड करते हैं? तो वो होता है एक, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, वो इस कट ऑफ को डिसाइड करती है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम होंगी तो ऑब्वियसली कट ऑफ अप जाती है अगर सिमिलर डिफ़िकल्टी लेवल का एग्ज़ाम रहता है। हाँ, सेकंड चीज़ ये भी है कि कितने लोगों ने उस एग्ज़ाम में अपीयर किया है, कितने लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया है। थर्ड चीज़ ये है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है एग्ज़ाम का, मतलब क्या सेम ही एग्ज़ाम है, तो अगर कम वैकेंसीज़ होंगी तो ऑब्वियसली कट ऑफ ऊपर जाएगी। अगर एग्ज़ाम का लेवल भी चेंज हो रहा है तो वो जो कम वैकेंसी होने को एकोमोडेट कर देता है ये डिफ़िकल्टी लेवल का राइज होना, या नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर भी कम हो रहे हैं तो वो भी उसको एकोमोडेट कर देता है। तो मतलब सिमिलर सा ही ट्रेंड देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो कुछ डेटा देख लेते हैं हम। डेटा ये है कि 2021 में जब ये लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 191 वैकेंसीज थी, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी। अब इसमें फॉर्म फिल कितने हुए थे? तो ये फॉर्म फिल हुए थे 1.25 लाख। अब देखो, फॉर्म तो हर जगह बहुत सारे फिल होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं एग्ज़ाम टाइम पे। ठीक है, सो 2024 जो 24 का ही एग्ज़ाम है ना, ये जो अभी रिसेंटली हुआ है लास्ट वीक, आई थिंक इट वाज ऑन 11। हाँ, सो इसमें वैकेंसीज हैं 117। ठीक है, बस यहाँ पे और इसमें डिफरेंस यही है कि इस वाले एग्ज़ाम में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड वैकेंसीज थी उनका नंबर भी काफ़ी सारा था, मतलब काफ़ी वैकेंसीज थी। वो अगर आप काउंट करके देखोगे इट इज़ समथिंग अराउंड 40 के आसपास थी। अब यहाँ पे इस वाले एग्जाम में 10 से ऊपर नहीं है, ये सिर्फ 8 या 10 वैकेंसीज ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं। उसके अलावा जितनी भी वैकेंसीज हैं वो ओपन है। फिर भी अगर आप रफली आइडिया लो तो ओपन वैकेंसीज, ओपन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूआर, आई एम हियर सेइंग वेयर दे आर आस्किंग ओनली फॉर ग्रेजुएशन। हाँ, सो हेयर इट वाज समथिंग अराउंड 150, 145 और 50 के बीच थी। और यहाँ पे आप इसको मान के चल सकते हो 107 और 110 के बीच में ये वाली जनरल ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसीज हैं इसमें। ठीक है, अब देखो कितने लोग अपीयर हुए थे लास्ट वाले एग्जाम में। तो 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 82,000 के अप्रॉक्सीमेट लोगों ने इस एग्जाम को दिया था। लेकिन जो अभी लास्ट वीक एग्जाम हुआ है उसमें देख सकते हो आप कि कितना डाउन है ये नंबर। 82,000 और 54,000 के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, मतलब 18,000 के आसपास का, 28,000 के आसपास का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो, तो ये भी एक फैक्टर है, लोगों का कम अपीयर होना भी एक फैक्टर होता है। दूसरा एंगल ये भी है कि देखो बहुत सारे एग्जाम 2021 से आपका ये इसके बीच भी हुए हैं। 2021 में काफ़ी सारे एग्जाम हुए हैं, 24 के बीच तक, लोअर पीसीएस, पीसीएस, एफआरओ। तो काफ़ी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन वहाँ पे भी हुआ है, जो अच्छे कैंडिडेट्स थे, जो यहाँ पे आपके लिए कॉम्पिटिटर बनते, है ना। क्योंकि पीसीएस में भी लास्ट टाइम 313 के आसपास वैकेंसीज थी, लोअर पीसीएस में भी ठीक ठाक थी। फिर आरओ का भी, चलो आरओ का तो मैं लटका हुआ मानूंगा, अभी रिजल्ट उन्होंने तो दिया ही होगा ये जिन्होंने आरओ दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हाँ, अब हम आते हैं कट ऑफ पे। तो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी, जनरल की बोल रहा हूँ मैं, 105। अब देखो लास्ट टाइम के ये 105 जाने का फैक्टर कुछ और था कि वहाँ पे 12 रॉन्ग क्वेश्चन होने की वजह से 12 बोनस मिले थे सबको, जिसने काफ़ी इस गेम को गड़बड़ कर दिया था, कट ऑफ के गेम को। तो इस वजह से ये कट ऑफ भले ही आपको लास्ट टाइम की ज़्यादा लग रही है, अगर ये प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन होता तो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन में ये 105 ना जाती। ठीक है, अब देखो इस बार के बारे में हम देखते हैं पेपर का एनालिसिस जो मैंने किया है पेपर के अकॉर्डिंग। देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने ये किया, क्वेश्चन पेपर को उठाया है, टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करके देखा है। मतलब जो भी एग्ज़ाम रूम में आपकी फीलिंग रही होगी, समहाउ मैंने उसको यहाँ पे रेप्लिकेट करने का ट्राई किया है अपनी तरफ से, उसी सिनेरियो में एग्ज़ाम देके। तो मुझे जो फील हुआ कि एग्ज़ाम लेंदी था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था, एग्ज़ाम वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, एग्ज़ाम वॉज मॉडरेट, मतलब मीडियम था, ईजी तो नहीं था, इतना है, ईजी नहीं था, डिफ़िकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट एग्ज़ाम था, बट लेंदी था। लेंदी क्यों था? क्योंकि सम ऑफ द क्वेश्चंस वर स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे काफ़ी सारे। तो ये इशू क्या होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में? देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी फैक्ट तो वही रहेगा, थे ये भी फैक्चुअली,
बट सिनेरियो ये हो जाता है कि आपके पास टाइम शॉर्ट पड़ जाता है, ना आप क्वेश्चन को रिविजिट कर सकते हो, ना जो लोग स्ट्रैटेजी इन एग्जाम में अपनाते थे कि जल्दी जल्दी से हम क्या करेंगे, जीएस को खत्म करेंगे और फिर पूरा टाइम हम डिवोट करेंगे मैथ्स रीजनिंग में, तो वो वाला एंगल भी नहीं हुआ है। तो जो लोग ऐसे सोच रहे थे कि हम 40 प्लस या 42 प्लस स्कोर करेंगे मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, उनका फीलिंग डिफरेंट ही है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 32 से लेके 35 के बीच में स्टक हो रहे हैं इसमें, किसमें, एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। अब उसका रीजन है ये जीएस वाला सेक्शन भी, ठीक है। तो इस वजह से कंक्लूजन यही है कि एग्जाम लेंदी था, मॉडरेट था, नॉट एन इजी वन, नॉट लाइक द एग्जाम ऑफ 2021 लोअर पीसीएस, ना ही एग्जाम जो आरओ का प्रीलिम्स हुआ था सेक्रेटरीट के लिए उसकी तरह भी नहीं था, वो तो बहुत हल्का एग्जाम था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब देखो कट ऑफ बहुत हाई जाने का चांस नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि लेंदी था क्वेश्चन पेपर और बिल्कुल इजी तो था ही नहीं, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो एनालाइज मैंने डेटा को किया है, डेटा एनालिसिस मेरा ठीक ठाक है, मतलब डेटा एनालिटिक्स का मैंने कोर्स भी किया है, उसके बेसिस पे ही मैंने इसको डेटा को एनालाइज करके प्रीवियस ईयर डेटा के साथ करंट डेटा को अलाइन करके कुछ अपनी तरफ से कुछ डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जो माइट बी यूजफुल होगा आपके लिए कट ऑफ से रिलेटेड, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यूआर का कट ऑफ इस एग्जाम का 90 से 92 के बीच में जाना चाहिए, एरर में मान के चल रहा हूँ +-2 का, ठीक है। +-2 का हर कैटेगरी में आप एरर मान के चल सकते हो, और यूआर फीमेल के लिए ये कट ऑफ जा सकती है 86 से 89, ठीक है। फिर अब हम आते हैं एससी के लिए, एससी के लिए ये कट ऑफ 79 से 82 जा सकती है, और एसटी के लिए ये कट ऑफ जा सकती है 84 से 86, ठीक है। नाउ ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जनरल से वेरी भी नहीं करती है, और यहाँ पे भी डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी मुझे भी यही देखने को मिला है कि कट ऑफ ये 89 टू 91 ही रहने वाली है, रेंज भी मैंने बहुत कम ली है, 3 की रेंज ली है इसमें मार्क्स में भी। अब ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो ऑब्वियसली ओबीसी से ज़्यादा ही रहने वाली है, हल्का फुल्का वो हर एग्ज़ाम में देखने को भी मिलता है, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ऊपर जाने के भी। तो ये था मेरी तरफ से, जिन जिन को डाउट है, मतलब जिन जिन के मन में चल रहा था क्या कट ऑफ जाएगी, तो ये डेटा उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बाकी अभी तो आपने मेंस की तैयारी करनी भी नहीं है इमीडिएटली, क्योंकि अभी अपर पीसीएस और एफआरओ का एग्जाम भी आपके सामने है। सो मैं ये कहूँगा बी प्रिपेयर फॉर इट, और ये जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो चेंज देखने को हमें मिल रहा है उसको भी थोड़ा माइंडसेट में लेके चलें, और माइंड में ये चीज़ें लेके चलें कि इन क्वेश्चंस पे हमें टाइम लगने वाला है, तो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी अगले आने वाले एग्जाम्स के लिए बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।